समीरजी मस्कर साहेबांचे इथे आपण शुभसन्मान करूया। आमचे कॅमेरामन रोहित देखील खूपच बिझी आहेत। समीरजी मस्कर साहेब उपस्थित आहेत आणि साहेबांचे इथे आपण निलेश साशे साहेबांचे शुभ हस्ते सन्मान करतोय। त्यानंतर करणजी भोपी साहेब देखील उपस्थित आहेत आणि करण भोपी साहेबांचा देखील इथे आपण शुभ सन्मान करणार आहोत। बाळकृष्ण सुरोशी साहेबांना विनंती असेल की आपले शुभ हस्ते आपण करण भोपी साहेबांचे इथे शुभ सन्मान करायचा आहे। सामना सुरू होतोय, गेम ऑन, लेट्स प्ले। पहिला चेंडू आलाय, डॉट बॉल। स्ट्रायकिंगला फलंदाज सचिन, यावीस ऑन साइडला लॉफ केलाय आणि चेंडू जाईल लॉंग ऑन, सीमारेषेच्या बाहेर। सचिन शिसवेच्या बॅटमधून येतोय पहिला ब्लास्ट, पहिला धमाका, षटकार। धावसंख्या 6 धावा धावफलकावरती। जय हनुमान क्रिकेट संघ भिसोळ आयोजित भिसोळकर चषकाचं हे भव्य दिव्य आयोजन आपण पाहतोय। मानाची, सन्मानाची आणि लोकप्रिय क्रिकेट स्पर्धा। गतीमध्ये परिवर्तन, स्लोवर वन चेंडू हाताळला होता। डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते। निलेश सुरोशी यष्टेंच्या पाठीमागे आहेत। धावसंख्या स्थगित आहे 6 धावा धावफलकावरती। किरण शेठ शेलार साहेबांचे देखील विशेष आभार व्यक्त करतोय, आपला अमूल्य वेळ दिला या स्पर्धेसाठी आणि मुलाचं सहकार्य केलं ही स्पर्धा यशस्वी बनवण्यासाठी। त्याबद्दल जय हनुमान क्रिकेट संघ भिसोळ आपलं मनापासून आभार व्यक्त करतोय। ड्राईव्ह करतायत, एकच धाव मिळते। चेंडूवरती धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल। 7 धावा धावफलकावरती आहेत। देवा दादा भोईर यांच्याकडून प्रदीप भोईर आणि आपटी बी टीमला शुभेच्छा आलेल्या आहेत। प्रदीप भोईर ऑन स्ट्राइक। पुन्हा एकदा गतीमध्ये परिवर्तन, क्या बात आहे, सुरेख गोलंदाजी करतोय गोलंदाज मयुरेश या षटकामध्ये। आउटस्टँडिंग गोलंदाजी, एका षटकाराचा अपवाद वगळता खूप चांगली गोलंदाजी केली आहे। कारण की सेमीफायनल नंबर 2 सुरू आहे। दोन्ही संघांमध्ये पाहायला गेलं तर स्टार कास्ट आहे, दोन्ही संघांमध्ये नामांकित खेळाडू आहेत, त्यामुळे सामना अतिशय चांगला पाहायला मिळेल। हा सामना देखील प्रेक्षकांसाठी पर्वणी असेल। लाईन पाहावी लागेल, डायरेक्ट हिट तर केलाय परंतु सुरक्षित पॉपिंग क्रीज मध्ये बॅट ग्राउंडिंग करतायत। 55 व्हाईट बॉलचा येतोय। अवांत धाव मिळत्या, धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल आपण पाहू शकाल। 8 धावा धावफलकावरती। स्क्रीन समोर जे प्रेक्षक बसलेले आहेत त्या प्रेक्षकांना विनंती असेल आपण उठायचं आहे। स्क्रीन समोर जे प्रेक्षक बसलेले आहेत त्यांना विनंती असेल की आपण तिथून उठायचं आहे। स्क्रीन समोर जे प्रेक्षक बसलेले आहेत त्यांना विनंती असेल की आपण उठायचं आहे। रायते टीमचे प्रेक्षक आहेत। थँक्यू सो मच। पुन्हा एकदा लाईन पाहावी लागेल। पुन्हा एकदा पंच आमच्याकडे वळत आहेत। 55 व्हाईट बॉलचा येतोय। धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल। 9 धावा धावफलकावरती। 9 धावा धावफलकावरती आहे। षटक क्रमांक 20 पहिला मार्गस्थ आहे। 3 षटकांचा सामना आहे। जो संघ जिंकेल तो संघ मेगा फायनल मध्ये। 20 आपण पूल करता क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये, खूप चांगले क्षेत्ररक्षण डीप मिड विकेटला आणि तेवढीच चांगली फेकी। 2 धाव मिळतात। धावसंख्या 2 ने पुढे सरकेल। इन डबल फिगर मध्ये, मॅजिक फिगर मध्ये बिनबाद 11। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे धावफलकावरती आई एकवीर क्रिकेट संघ आपटी बी या टीमची बिनबाद 11।
अच्छा, तेजस वरकुटे येतोय. एक जेन्युइन ऑलराऊंडर आहे तेजस वरकुटे. ज्या तेजसने सामना जिंकून दिलाय के जी स्पोर्ट्स रायते या टीमला, तोच येतोय गोलंदाजी मार्कवरती. तेजस वरकुटे 3 षटकांचा सामना आहे. धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळतात 11 धावा. आपल्या व्यासपीठावरती आपण पाहू शकाल भगवत चषक आपटीकरचे प्रमुख आयोजक सन्माननीय महेंद्र शेठ मस्कर साहेब देखील उपस्थित आहेत. लॉफ्टेड हिट क्षेत्ररक्षक जज करतायत. त्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर चेंडू जाईल मिड विकेट, सीमारेषेच्या बाहेर आकाशाला गवस निघालणारा गगनचुंबी गगनभेदी षटकार. बाळू सुरोशी साहेबांकडून सुवर्ण संधी येते. विकेट हॅट्रिक साठी 1000 रुपये. महेंद्र शेठ मस्कर साहेब देखील उपस्थित आहेत. एक दानशूर व्यक्तिमत्व, नेहमी समालोचकांवरती पंचांवरती प्रेम राहिलंय. भगवा चषक आपटीकर या स्पर्धेमध्ये यावी चांगला स्ट्रोक आपण पाहतो. क्षेत्ररक्षक आहेत हरेश सुरोशी, त्यांना बीट करून चेंडू जाईल लॉंग ऑफ सीमारेषेच्या बाहेर. 1 बाउन्स ओव्हर द लाईन, चौकार. थँक्यू सो मच. धावसंख्या 4 ने पुढे सरकेल 21. 21 धावा धावफलकावरती. 21 धावा धावफलकावरती आहेत. मामनोली संघ देखील दाखल झालाय. अंतिम सामना खेळण्यासाठी मेगा फायनल मध्ये प्रवेश केलाय. MB स्पोर्ट्स मामनोली बी या टीमने. राऊंड विकेट. अजून एक चांगला स्ट्रोक लॉफ्टेड हिट. क्षेत्ररक्षक आहेत ते फक्त बनतील प्रेक्षक आणि चेंडू जाईल लॉंग ऑफ सीमारेषेच्या बाहेर. आपटी गावचा ब्रँड दाखवणारा हा ब्रँडेड स्ट्रोक षटकार. मामनोली बी टीमचे खेळाडू आहेत सदबोध. यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे. सदबोध विनंती असेल आपण या व्यासपीठावरती. तेजस यावी स्विच हिट करतायत. मिस टायमिंग आहे, जेलची शक्यता असेल. चुकीचं जजमेंट आपण पाहतोय आणि चेंडू पट नो मॅन्सलँड झोन मध्ये आणि तोपर्यंत मिळत्या त्या 2 धावा. बॅकिंग चांगलं होतंय रायते टीम कडून. धावसंख्या 2 ने पुढे सरकेल आपण पाहू शकाल 29. 29 धावा धावफलकावरती. फ्लाइंग स्टार्ट केलाय. स्वप्नवत सुरुवात केली आहे सचिन शिसवे आणि प्रदीप भोईरने. खूप चांगली सुरुवात करून दिली आहे. आई एकवीर आपटी बी या टीमला. होम ग्राउंड आहे, ॲडव्हान्टेज आहे आपटी बी. यावेळी चांगला स्ट्रोक आपण पाहतो गॅपमध्ये आहे. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय कव्हरच्या दिशेने. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण. तेवढीच चांगली फेकी पाहायला मिळते. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न आहे आणि धावबाची संधी असेल. पाहावं लागेल. तिसऱ्या पंचांना रेफर केलंय. 10 क्रिकची नक्कीच मदत घेतली जाते आणि तिसरे पंच देखील सज्ज आहेत. ऋषी देसाई सर.
यस, फलंदाज बाद आहेत आणि नवीन फलंदाज रवींद्र शिसवे येतोय. 2 धावा मिळतात या चेंडूवरती आणि धावसंख्या 2 पुढे सरकेल 31, 31 धावा. मॅच धावसंख्या 31, षटक क्रमांक 2 मार्गस्थ आहे गोलंदाज तेजस वरकुटेचा. यावेळी चांगला चेंडू आहे, सुरेख गोलंदाजी, डॉट बॉलची समाप्ती आणि पहिल्या 2 षटकांचा वाजवी खेळ समाप्त होतोय आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 15.50च्या सरासरीने 31 धावा धावफलकावरती प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या आई एकविरा आपटी बी या संघाची. मॅच या दरम्यान सन्माननीय यशवंत जाधव साहेबांचं आगमन झालेलं आहे. त्यांना विनंती असेल आपण या व्यासपीठावरती आपलं देखील मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे या बिसोळकर चषकामध्ये. सेमीफायनलचा सामना सुरू आहे. हरेश सुरोशी येतोय नवीन गोलंदाज या अंतिम षटकामध्ये. स्ट्रायकिंगला फलंदाज रवींद्र शिसवे. गोलंदाज हरेश सुरोशी. हरेश गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होत आहे. गतीमध्ये परिवर्तन आणि लाईन पाहावी लागेल. लाईन चुकीची आहे. व्हाईट बॉलचा इशारा येतो. धावसंख्या 1 पुढे सरकेल 32, 32 धावा धावफलकावरती. षटक क्रमांक 20 शेवटचा मार्गस्थ आहे. 3 षटकांचा सामना आपण पाहतोय सेमीफायनल नंबर 2. यावी शॉर्ट आर्म पुल करतायत आणि चेंडू जातोय लॉंग लेग सीमारेषेच्या बाहेर. रवींद्र शिसवेच्या बॅटमध्ये येतोय हा पहिला दमदार षटकार. मॅच तिसऱ्या पंचांची मागणी केली आहे. अनिकेत जाधव यांना विनंती असेल आपण जायचं आहे. धावसंख्या 6 पुढे सरकेल आपण पाहू शकाल 38, 38 धावा धावफलकावरती आहेत. अप्रतिम बॅटिंग करतोय फलंदाज रवींद्र. या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये फलंदाजी असेल गोलंदाजी असेल चमकदार कामगिरी केली रवींद्र शिसवेने. त्याला साथ देतोय प्रदीप भोईर.
अजून एक चांगला स्ट्रोक आहे, एक धाव तर कंप्लीट केली, गॅपमध्ये आहे, दुसऱ्याचा प्रयत्न असेल आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण होते. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. धावसंख्या 2 पुढे सरकेल. 40 धावा धावफलकावरती आहेत. अंतिम षटक सुरू आहे. 3 षटकांचा सामना आहे. 45 ते 50 धावा बनवण्याचा प्रयत्न असेल आणि त्याच दिशेने वाटचाल केली आहे आय एकवीर आपटी बी या टीमने. होम ग्राउंड आहे, ॲडव्हान्टेज आहे, भरपूर संख्येने प्रेक्षक वर्ग उपस्थित आहे. आपटी बी टीमला सपोर्ट करण्यासाठी पूर्ण गाव आलाय. यावीस ऑन साइड लॉफ करता क्षेत्ररक्षक आहे स्क्वेअर लेगला. खूप चांगला झेल पकडलाय पंकजने. फलंदाज बाद रवींद्र शिसवे. बॅक टू द पवेलियन. रुपेश येतोय नवीन फलंदाज. स्ट्रायकिंगला फलंदाज प्रदीप भोईर. शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक आहेत. 40 धावा धावफलकावरती. हरेश सुरोशी गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होत आहे. यावेळी लाईन पाहावी लागेल. लाईन चुकीची आहे. वाईटचा इशारा येतो. धावसंख्या 1 पुढे सरकेल. 41 धावा धावफलकावरती. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. या दरम्यान वसत गावचे कार्यसम्राट सरपंच सन्माननीय मधुकरजी राणे साहेबांचं आगमन झालेलं आहे. त्यांचं देखील मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत. त्यांच्या माध्यमातून पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकाच्या या ट्रॉफीज लाभलेल्या आहेत. त्यांचं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. या दरम्यान सन्माननीय अरुणजी पाटील TDC बँकचे उपाध्यक्ष आहेत. त्यांचं देखील मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत. त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी आम्हाला 2रा क्रमांक लाभलेला आहे आणि त्यांच्या सोबत आपण पाहतोय एक दानशूर व्यक्तिमत्व, समाजसेवक, उद्योजक योगेशजी कतोरे साहेब देखील उपस्थित आहेत. त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी आम्हाला 1ल्या क्रमांकाचं पारितोषिक लाभलेलं आहे. असे 2 दानशूर व्यक्तिमत्व सन्माननीय योगेश शेठ कतोरे आणि सन्माननीय अरुण शेठ पाटील साहेबांचं आगमन झालेलं आहे. त्यांचं देखील मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत या बिसोळकर चषकामध्ये. वाईट येतोय. धावसंख्या 1 पुढे सरकेल. 43 धावा धावफलकावरती. यावेळी चांगला चेंडू आहे. सुरेख गोलंदाजी. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. धावसंख्या स्थगित आहे. 43 धावा धावफलकावरती. षटक क्रमांक शेवटचा मार्गस्थ आहे आणि शेवटच्या षटकातील 1 चेंडू शिल्लक आहे. कमबॅक केले गोलंदाज हरेश सुरोशीने या अंतिम षटकामध्ये. आपल्या व्यासपीठावरती आपण पाहू शकाल योगेश शेठ कतोरे आणि अरुण शेठ पाटील साहेबांचं आगमन झालेलं आहे. डॉट बॉलची समाप्ती आणि पहिल्या 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 43 धावा धावफलकावरती आणि 44 धावांचं लक्ष ठेवलंय आय एकवीर आपटी बी या संघाने KG स्पोर्ट्स रायते या संघासमोर. तर वळूया आपण व्यासपीठावरती ज्यांचं नुकतंच आगमन झालं होतं. सन्माननीय योगेश शेठ कतोरे साहेबांना विनंती असेल की आपले शुभ हस्ते
TDC बँकचे उपाध्यक्ष सन्माननीय अरुण शेठ पाटील साहेबांचे इथे आपण शुभ सन्मान करायचा आहे। सर्वेश पवार जे प्रमुख आयोजक आहेत बिसोळकर चषकाचे, त्यांच्या शुभ हस्ते आपण करतोय हा विशेष सन्मान। खऱ्या अर्थाने त्यांच्या माध्यमातून बिसोळकर चषकासाठी दुसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक लाभलेलं आहे। सन्माननीय अरुण शेठ पाटील साहेबांचे इथे आपण शुभ सन्मान करतोय आपल्या व्यासपीठावरती। TDC बँकेचे ते उपाध्यक्ष आहेत। नक्कीच साहेबांचा देखील मनापासून आभार व्यक्त करतोय। आपला अमूल्य वेळ दिला या स्पर्धेसाठी आणि मोलाचं सहकार्य केलं ही स्पर्धा यशस्वी बनवण्यासाठी। TDC बँक म्हटलं तर आमचे सर्वांचे लाडके राजेशदादा पाटील जे अध्यक्ष आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून देखील मांगरुळ गावामध्ये SP ग्रुप आयोजित SP चषकाचं आयोजन आहे। दरवर्षी शिवजयंती निमित्ताने त्या स्पर्धेचं आयोजन केलं जातं आणि वसतगावचे विद्यमान सरपंच सन्माननीय मधुकरजी राणे साहेब इथे उपस्थित आहेत आणि साहेबांचे इथे आपण करतोय शुभ सन्मान। मधुकरजी राणे साहेब इथे उपस्थित आहेत, त्यांच्या माध्यमातून पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकाच्या ट्रॉफीज आम्हाला लाभलेल्या आहेत। ब्युटिफुल ट्रॉफीज आपण पाहतोय आणि मधुकरजी राणे साहेबांच्या माध्यमातून या ट्रॉफीज आम्हाला लाभलेल्या आहेत। त्यांचं देखील मी जय हनुमान क्रिकेट संघ भिसोळ यांच्या वतीने लाख लाख आभार व्यक्त करतोय। 44 धावांचं लक्ष्य आहे आणि 44 धावांचा पाठलाग कशा प्रकारे केला जाईल याचं धावतं वर्णन ऐकूया आपण। मायक्रोफोनवरती इन्व्हाइट करतोय माझे साथी समालोचक व्हॉइस ऑफ अंबरनाथ, व्हॉइस ऑफ पालेगाव सोनू बांगर यांना। थैंक यू सो मच रोशन संते। तो बहुत बहुत शुक्रिया रोशन संते। चलते मैदान के ऊपर जहां पर मुकाबला आप देख रहे हैं इस प्रतियोगिता का सेमीफाइनल नंबर 2 आप देख रहे हैं मैदान के ऊपर तो ताकरवर टीम के बीच में एक तरफ यहाँ पर आपटीबी टीम और दूसरी तरफ उनको फाइट कर रही है। आज के दिन में जिन्होंने काफी बढ़िया प्रदर्शन दिखाया वो केजी स्पोर्ट रायते टीम उनको फाइट कर रही है। पहले बल्लेबाजी की यहाँ पर आपटीबी टीम ने और बल्लेबाजी करते हुए 3 ओवर में बनाए 43 रन यास और जीत के लिए चाहिए 44 रन की आवश्यकता। सलामी जोड़ी मैदान के अंदर आ चुकी है कल्पेश सुरक्षी और दूसरी तरफ पे तेजस वरगुटे जिन्होंने 3 बल्लेबाजी की आज 3 मुकाबले में 3 मैन ऑफ द मैच के बिल्कुल हकदार बन चुके हैं। वो तेजस वरगुटे सेकंड के ऊपर और सेकंड के ऊपर बल्लेबाज होंगे कल्पेश सुरक्षी। गेंदबाजी के ऊपर पहला ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज रविंद्र तैयार होते हुए। दोनों टीम को यहाँ पर हमारे कमेंट्री बॉक्स से शुभकामनाओं की इस मुकाबले के लिए। विश ऑल द बेस्ट फॉर द टीम, शो द गुड गेम, शो द क्वालिटी क्रिकेट। गेंदबाज तैयार रविंद्र, सेकंड के ऊपर बल्लेबाज कल्पेश। पहले गेंद स्क्वायर विकेट के लिए स्क्वायर की दिशा में खिलाड़ी मौजूद और बिल्कुल आसान सा कैच लपका गया। पहले गेंद के ऊपर लगता हुआ है पहला बड़ा झटका। बल्लेबाजी करते हुए केजी स्पोर्ट रायते टीम को बल्लेबाज कल्पेश सुरुचि। बैक टू द डगआउट। बिल्कुल लाइट चालू है, बंद कीजिए आप। तो पहले गेंद के ऊपर यहाँ पर पहला झटका लगता हुआ रायते टीम को नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर आ चुके हैं नीलेश सुरक्षी 9 सेकंड के ऊपर होंगे। पहले गेंद के ऊपर सफलता मिलती हुई गेंदबाज रविंद्र को। अगली गेंद राउंड द विकेट। ऑन साइड पे गेंद को खेला, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम और चुड़िया चुद के खेत में और एक बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा।
जो मेन बल्लेबाज थे, आज उन्होंने शानदार प्रदर्शन दिखाया था 3 मुकाबलों में, और तेजस वरगुटे इस मुकाबले में 0 पे आउट, और एक झटका रायते टीम को डीजे। क्या बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा दिखाते हुए राजन वहां पर थे, दूसरा कैच लिया राजन ने और लौटना पड़ा बल्लेबाज पर तेजस बरगढ़ को। मैन विकेट थी और मैन विकेट यहाँ पर मिलती भी बिल्कुल आपटी टीम को और रविंद्र को। लगातार 2 विकेट चटकाए, अब विकेट हैट्रिक पे होंगे गेंदबाज यहाँ पर रविंद्र, नए बल्लेबाज मैदान को आ चुके हैं हरीश सुरोशी, हरीश और नीलेश, ये जोड़ी मैदान के ऊपर होगी। सलामी जोड़ी यहाँ पर बिल्कुल मैदान से बाहर हो चुकी है रायते टीम की। टीम का खाता भी यहाँ पर खुला नहीं है अब तक, 0 पे यहाँ पर 2 बल्लेबाज हो चुकी है केजी स्पोर्ट रायते टीम। शानदार गेंदबाजी, हैट्रिक बॉल, गेंदबाज तैयार, रविंद्र राउंड द विकेट। पढ़ने के बाद यहाँ पर उछाल लेती हुई गेंद, शॉर्ट कवर का खिलाड़ी फील्डिंग करते हुए बिल्कुल गेंद को उठाएगा, तब तक यहाँ पर सिंगल बटोरते हुए बल्लेबाज नीलेश सुरशी। टीम का खाता यहाँ पर खुलता हुआ, निजी खाता ओपन होता हुआ नीलेश का और रायते टीम का। 1 रन लग चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। स्ट्राइक रोटेट हुए, सेकंड के ऊपर बल्लेबाज अब होंगे बाएं के बल्लेबाज हरीश सुरोशी। मुकाबले में जीत के लिए चाहिए 44 रन, 3 ओवर का है मुकाबला, सेमीफाइनल नंबर 2। यदि इस मुकाबले को जीतती है रायते टीम तो सीधा जाएगी मेगा फाइनल में, और यदि इस मुकाबले को जीतती है यहाँ पर अपटी टीम तो सीधा पहुंचेगी मेगा फाइनल में। मेगा फाइनल में यहाँ पर इंतजार करिए कौन सी टीम का, बामडोली बी टीम, एमबी स्पोर्ट बामडोली टीम, जिन्होंने बेहतरीन क्रिकेट यहाँ पर मैदान के ऊपर खेला, वो पहुंच चुके मेगा फाइनल में। और आप यहाँ पर सेमीफाइनल नंबर 2 आप देख रहे हैं आपटी बी और रायते के बीच में। 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुका है। गेंदबाज रविंद्र पीछे एक बात तैयार, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं पावर प्ले की ओवर में, पूरी तरह से यहाँ पर 2 बल्लेबाज खो चुके हैं रायते टीम। थोड़ी सी बैकफुट के ऊपर भी और फ्रंट फुट के ऊपर आना है तो और बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे बल्लेबाज हरीश सुरोशी को। दर्शकों से भरा हुआ खचाखच से मैदान आप देख रहे हैं, पिस्तौलगढ़ ट्रॉफी 2022 का पर्व आप एंजॉय कर रहे हैं। गेंदबाज तैयार फिर से एक बार रविंद्र, स्वीट रिवर्स अटेंड किया, मिस्टामिक स्ट्रोक, खिलाड़ी पहुंचेंगे स्वर्ले की रीजन में। 1 रन कंप्लीट, दूसरे रन की कोशिश और 2 रन मुकम्मल के बल्लेबाज हरीश सुरोशी ने। खाता खुलता हुआ हरीश सुरोशी का, टीम पहुंची है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 3 के ऊपर। विकेट चटकाई गेंदबाज पर रविंद्र ने और 3 रन सिर्फ खर्च किए। अच्छी गेंदबाजी, पूरी तरह से शांत माहौल दिखाई दे रहा मैदान के अंदर, क्योंकि मुकाबला भी उतना ही बड़ा है। सेमीफाइनल नंबर 2 आप देख रहे हैं। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, राउंड द विकेट। इस बार क्रॉस द लाइन से खेलने की कोशिश की, बैकफुट की तरफ खेलने की कोशिश थी यहाँ पर बल्लेबाज हरीश सुरोशी की। पीछे खेलना चाहते थे फाइनल की तरफ, लेकिन संपर्क बनाना गेंद उतनी तेज शरारती, गुडलैंड पे पड़ने के बाद सीधा जाते विकेटों के ऊपर से विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद की समाप्ति। 5वीं गेंद गई डॉट, आप इस ओवर की आखिरी गेंद शेष होगी। सराहना करना चाहूंगा मैं गेंदबाज रविंद्र की, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की। पावर प्ले के ओवर में 2 विकेट चटकाए, अब तक 3 रन खर्च किए। आखिरी गेंद उस ओवर की लेकर तैयार, ब्लॉकर में फेंकी थी इस गेंद को, सामने की तरफ खेलना, शॉट मिड ऑफ के खिलाड़ी आदेश थे, डायरेक्ट हिट का प्रयास किया लेकिन बना नहीं, सिंगल कंप्लीट हुई। ओवर नंबर पहला यहाँ पर समाप्त होता हुआ और पावर प्ले के ओवर में रायते टीम ने बनाए 2 बल्लेबाज को कर सिर्फ स्कोर कार्ड के ऊपर 4 रन डीजे। चलिए जल्द से जल्द फील्ड सजाए आप टीबी टीम के खिलाड़ी। यदि यहाँ पर टीबी टीम इस मुकाबले को जीतती तो मनोज तेलिंगे इनकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम होगा आप टीबी टीम के लिए। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 2 बल्लेबाज होकर यहाँ पर रायते टीम का स्कोर बनता है सिर्फ 4 रन। अब जीत के लिए बात करेंगे तो 20.00 के औसत से रन बटोरने पड़ेंगे, क्योंकि 40 रन अब भी चाहिए आने वाले 12 गेंदों में। बल्लेबाज यहाँ पर
हरे सुरुचि होंगे और दूसरी तरफ नीले सुरुचि। क्षमता गुणवत्ता उनमें भी यहाँ पर बहुत है, लेकिन यहाँ पर दिखानी पड़ेगी टीम को। सिर्फ यहाँ पर बड़े शॉट की जरूरत है। 12 गेंदे शेष और 40 रन की आवश्यकता। गेंदबाज आते हुए पहले पावर प्ले का ओवर समाप्त हुआ। रविंद्र ने अच्छी गेंदबाजी की, सिर्फ 4 रन खर्च किए, 2 विकेटें भी चटकाए। अब गेंदबाजी के ऊपर दूसरे ओवर में आदेश आते हुए बहुत ही बड़ा मुकाबला पावर पे समाप्त हो चुका है। 5 खिलाड़ी 30 गज के बाहर आपको दिखाई देंगे। स्क्वायर लेग में खिलाड़ी तैनात, मिड विकेट में एक, दूसरी तरफ पर लॉन्ग ऑन रीजन में और खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ और दूसरा खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर में आपको दिखाई दे रहा है। 5 खिलाड़ी 30 गज के बाहर आपको दिखाई देंगे। गेंदबाज तैयार होते हुए आदेश गेंदबाजी के ऊपर। सेकंड पे बल्लेबाज होंगे एक हार्ड हिटर जिन्हें माना जाता है हरीश सुरुचि ऑन स्ट्राइक। पहले गेंद का सामना करेंगे ओवर द विकेट, राउंड द विकेट। बढ़िया गेंदबाजी पड़ने के बाद गेंद ने उछाल लिया। राइजिंग एंड सरप्राइजिंग डिलीवरी। गेंद बल्लेबाज को यहाँ पर सरप्राइज किया गेंदबाज आदेश ने और जाती भी सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद की समाप्ति। जितनी डॉट गेंदें फेंकी जाएगी उतना मुकाबले में मजबूती पाएगी अपनी टीम। 11 गेंदे 40 की आवश्यकता। सामने की तरफ खेला लॉन्ग ऑफ की दिशा में खिलाड़ी मौजूद। संजय वहां थे, बढ़िया फील्डिंग। 1 रन कंप्लीट किया। 1 रन की मदद से टीम का निजी स्कोर बनता हुआ 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। मुकाबले में अब भी मजबूत है आपकी भी टीम, क्योंकि चाहिए 10 गेंदे और 39 रन की आवश्यकता। दस गेंदे 39 रन की आवश्यकता। बल्लेबाज आते हुए सेकंड के ऊपर नीले सुरुचि। आदेश तैयार फिर से एक बार। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन आप मैदान के अंदर दिख रहे हैं। बाएं और दाएं हाथ के बल्लेबाज मैदान के ऊपर खेल रहे हैं। ऑन साइड में गेंद को खेलना चाहते थे। बहुत ही बढ़िया गेंद गुड लाइन के ऊपर पड़ने के बाद थोड़ा सा उछाल लेती भी और सीधा बॉडी को ब्रश में। अंपायर का इशारा लेग बाय के माध्यम से मिलेगी सिंगल। सिंगल के माध्यम से टीम पहुंचेगी 6 रन के ऊपर। अभी भी जीत के लिए 9 गेंदे और 38 रन की आवश्यकता। मुकाबला अब कठिन होता हुआ केजी स्पोर्ट राइट टीम के लिए, क्योंकि पहले ओवर में रविंद्र ने क्या गेंदबाजी की, सिर्फ 4 रन खर्च किए और 2 विकेटें भी चटकाए। बैकफुट के ऊपर है अब भी यहाँ पर केजी स्पोर्ट राइट टीम। अगर फ्रंट फुट पे आना है तो मैंने पहले ही कहा है आपको बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे इस मैदान के ऊपर। आदेश तैयार। ऑन साइड में गेंद को खेला, बढ़िया स्ट्रोक, बैकफुट पे ऊपर गए और सीधा गेंद को भेजा स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। यही शॉट चाहिए मुकाबले में आगे जाना है तो रायते टीम को। आता हुआ हरे सुरेश के बल्ले से ये पहला शानदार छक्का। हरे सुरुचि के बल्ले से छक्का आया। छक्के के माध्यम से टीम का स्कोर बनता हुआ 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। जीत के लिए चाहिए अब 8 गेंदे और 32 रन की आवश्यकता। यदि इस ओवर में यदि आने वाली 2 गेंदों में 2 बड़े हिट लगाते हरे सुरुचि तो मुकाबले में वापसी हो जाएगी केजी स्पोर्ट रायते टीम की। आज का क्रिकेट खेला है केजी स्पोर्ट रायते टीम ने 3 मुकाबले जीते। ये चौथा मुकाबला के लिए सामने उनके तरफ खुद के मैदान के ऊपर गिर रही है। यहाँ पर अपनी भी टीम ओवर पिच गेंद और सीधा गेंद को भेजा वाइड स्ट्रॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। हरे सुरुचि के बल्ले से आता हुआ और एक संघर्ष भरा षटकार। से बल्लेबाज हरे सुरुचि के बल्ले से दावा छक्का और टीम पहुंच चुकी है अब यहाँ पर 18 रन के ऊपर। जीत के लिए चाहिए अब बच्ची भी 7 गेंदे और बात करेंगे तो 26 रन की आवश्यकता। 7 गेंदे 26 रन। अब मुकाबला बैलेंस हुआ दोस्तों। आदेश थोड़े से महंगी साबित हो रहे हैं और दूसरी तरफ शानदार बल्लेबाजी करे इस ओवर में बल्लेबाज हरे सुरुचि। हार्ड हिटर मैंने पहले कहा था बड़े शॉट लगाने की क्षमता रखते और वही 2 शॉट लगाए उन्होंने इस ओवर में। टीम पहुंच चुकी है 18 रन के ऊपर और आप जीत के लिए चाहिए 7 गेंदे 26 रन की आवश्यकता। क्या मुकाबला यहाँ पर जीत पाएगी केजी स्पोर्ट रायते टीम और पहुंचेगी मेगा फाइनल में? क्या मुकाबला जीत पाएगी यहाँ पर आप टीवी टीम? बहुत ही बढ़िया मुकाबला मैदान के ऊपर चल रहा है। सेमीफाइनल नंबर 2 आप एंजॉय कर रहे हैं मैदान के ऊपर। इस ओवर की बात करेंगे तो आप आखिरी गेंद शेष होगी। रन कुल मिला के यहाँ पर आदेश ने इस ओवर में 13 रन अब तक खर्च किए हैं। आखिरी गेंद
लेके तैयार, फिर से एक बार आदेश, सेकंड के ऊपर बल्लेबाज हरीश सुरुचि। ऑन साइड में गेंद को खेलना चाहते थे, प्रदीप आए गेंद के ऊपर लेकिन कैच नहीं ले पाए। गेंदबाज आदेश भी आए थे, 1 रन कंप्लीट किया, दूसरे रन की कोशिश की, खिलाड़ी कोई भी बैकअप के लिए नहीं है। 2 रन कंप्लीट, तो तीसरे रन की कोशिश हो क्या रहा है मैदान के अंदर। 3 रन कंप्लीट हो चुके हैं, जहां पर एक भी रन नहीं बनता था। अगर इस कैच को लेते थे प्रदीप गोहिल तो बिल्कुल बल्लेबाज भी आउट होते थे और 3 रन भी बच जाते थे। लेकिन इधर यहाँ पर खराब फील्डिंग का मुजाहरा दिखाते हुए आपटीपी टीम के खिलाड़ी। अब 3 रन बन चुके हैं इस बॉल पे और ओवर नंबर दूसरा भी कंप्लीट हो चुका है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम पहुंच चुकी है 21 रन के ऊपर। आप जीत के लिए चाहिए आने वाली 6 गेंदे और 23 रन की आवश्यकता। चलिए जल्द से जल्द फील्ड सजाइए आपटीपी टीम के खिलाड़ी, ज्यादा वक्त आप जाया मत कीजिए। 6 गेंदे 23 रन की आवश्यकता, क्योंकि पिछला मुकाबला में ऐसा हुआ था जयेश, 6 गेंदों में 23 रन की आवश्यकता थी। तब बल्लेबाज थे तेजस वरगुटे जिन्होंने 23 रन बनाए थे अपनी टीम के लिए। अब बल्लेबाज है हरीश सुरुचि और दूसरी तरफ पे यहाँ पर टीम के कप्तान बिल्कुल नीले सुरुचि। 6 गेंदे 23 रन की आवश्यकता। मुकाबला कौन जीतेगा मैदान के ऊपर अब भी संघर्ष करिए कि स्पोर्ट राइडर टीम। बहुत ही बड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं, सेमीफाइनल नंबर 2, दर्शकों से भरा हुआ खचाखच मैदान आप देख रहे हैं। भारी संख्या में दर्शक भी यहाँ पर आते हुए प्रतियोगिता को एंजॉय कर रहे हैं। विसर्गढ़ ट्रॉफी 2022 का पर्व आप एंजॉय कर रहे हैं इस मैदान के ऊपर। आखिरी ओवर होगा, आखिरी ओवर में गेंदबाज आते हुए गेंदबाजी के लिए चलिए फील्ड जल्द से जल्द सजाए प्रदीप गोहिल और आपटीपी टीम। ज्यादा वक्त आप जाया मत कीजिए, आखिरी की 6 गेंदे शेष है। आखिरी ओवर यहाँ पर होगा, गेंदबाज रोशन आते हुए गेंदबाजी के ऊपर। प्रदीप गोहिल यहाँ पर जल्द से जल्द फील्ड को सजाइए, ज्यादा वक्त आप जाया मत कीजिए प्लीज। अंपायर भी आपको कॉल कर रहे हैं। तो 6 गेंदे जीत के लिए 23 रन की आवश्यकता। गेंदबाज तैयार होते हुए गेंदबाजी के ऊपर रोशन, सेकंड के ऊपर बल्लेबाज जिन्होंने बिल्कुल 2 छक्के दागे थे पिछले ओवर में, वही हरीश सुरुचि सेकंड के ऊपर। विलाजी सोना ने इनकी तरफ से बिल्कुल अगर 4 गेंद में 4 छक्के लगाते बल्लेबाज हरीश सुरुचि, मुकाबले को यहाँ पर फिनिश करते तो उनकी तरफ से 4000 का इनाम होगा नीलेश सुरुचि और हरीश सुरुचि के लिए। विलाजी सोनू ने जिनके माध्यम से बिल्कुल यहाँ पर क्रैश पैच लगाते हुए टीम के खिलाड़ियों के ऊपर 6 गेंद जीत के लिए 23 रन की आवश्यकता। गेंदबाज रोशन तैयार, सेकंड के ऊपर बल्लेबाज हरीश सुरुचि। पहले गेंद बिल्कुल ब्लॉकर में थी गेंद, ऑन साइड में गेंद को ढकेलना, खिलाड़ी वापस आएंगे सचिन। 1 रन कंप्लीट, दूसरे रन के लिए पलटे और दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए। नो बॉल का इशारा भी आता अंपायर द्वारा, बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी और नो बॉल यहाँ पर करार करते हुए अंपायर बिल्कुल यहाँ पर जो फील्डिंग सजाए ना वो गलत तरीके से सजाए यहाँ पर आपटीपी टीम ने, उसी के माध्यम से अंपायर प्रवीण मिश्रे इस बॉल को नो करार को दिया और एक्स्ट्रा रन मिलते हुए इस गेंद के ऊपर 3 रन मिलेंगे। आप जीत के लिए बात करेंगे तो 6 गेंदे और 20 रन की आवश्यकता नहीं थी। एक रन आपको बचाना इस मुकाबले में, लेकिन यहाँ पर नो बॉल का इशारा अंपायर के माध्यम से नो +2 यानी कि मिलेंगे 3 रन बोनस के माध्यम से केजी स्पोर्ट रायत्री टीम को। 6 गेंदे 20 रन की आवश्यकता। चलिए गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, रोशन तो 6 गेंदे 20 रन की आवश्यकता। फिर से एक बार रोशन तैयार, सेकंड के ऊपर बल्लेबाज हरीश सुरुचि। चल क्या रहा है मैदान के अंदर, बहुत ही वक्त जाया कर रहे हैं आपटीपी टीम के खिलाड़ी। आपटीपी के खिलाड़ी से मैं गुंजाइश करना चाहूंगा कि आप मुकाबले को जल्द से जल्द शुरू कीजिए प्लीज, क्योंकि एक और मुकाबला में खिलाना यहाँ पर मेगा फाइनल। गेंदबाज तैयार, रोशन पहले गेंद ऑन साइड में गेंद को खेलना चाहते थे, पढ़ने के बाद बिल्कुल अंपायर का इशारा, वाइड बॉल लेग स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद, ये अंपायर बता रहे हमारे रमेश मात्रे। और अतिरिक्त रन मिलता हुआ यहाँ पर केजी स्पोर्ट रायत्री टीम को। टीम की रन संख्या बन चुकी है टोटल
25 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। अब जीत के लिए बात करेंगे 6 गेंदे और 19 रन की आवश्यकता। अब मुकाबले में थोड़ी सी यहाँ पर जीवित होती हुई केजी स्पोर्ट रायते टीम। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार रोशन, फिर से एक बार बिल्कुल अंपायर फिर से एक बार पलटे हमारी तरफ और फिर से एक बार वाइड का इशारा। अतिरिक्त रन खर्च करते हुए गेंदबाज रोशन पहली गेंद के ऊपर यहाँ पर नो बॉल करार दिया अंपायर ने। गलत फील्डिंग सजाई थी, उस गेंद के ऊपर 3 रन मिले बोनस के माध्यम से और अब वाइड के स्वरूप से 2 रन मिलते हैं, यानी कि 5 रन बन चुके हैं। एक भी गेंद अभी फेंकी नहीं है और टीम की रन संख्या देखी गई तो बिल्कुल 26 रन बन चुके हैं। 18 रन की आवश्यकता जीत के लिए 6 गेंदों में। ऑन साइड पे गेंद को खेलना, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, खिलाड़ी मौजूद और कैच को लिया गया, लेकिन प्रीट की गेंद थी, ध्यान में रही खिलाड़ी के। 2 रन कंप्लीट किए, तीसरे रन के लिए पलटे और 3 रन। देखिए आपका मुकाबले में ध्यान होना बहुत ही जरूरी होता है। प्रीट की गेंद थी, खिलाड़ी को मालूम नहीं था कि गेंद प्रीट है, उन्होंने कैच लिया और बिल्कुल सेलिब्रेशन करने के गेंद को उछाला और उसी के माध्यम से तब तक यहाँ पर 3 रन मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज। हारिस भी मुस्कुरा रहे, वो क्या रहा है मैदान के अंदर, काफी गलतियां हो रही यहाँ पर। आप टीवी गेम के माध्यम से आप जीत के लिए बात करेंगे तो 5 गेंदें शेष होंगी और 15 रन की आवश्यकता। मुकाबले में पूरी तरह से घुस चुकी है आप यहाँ पर केजी स्पोर्ट रायते टीम। क्या बढ़िया बल्लेबाजी हरीश ने की और उसी के माध्यम से अब टीम आगे पहुंच चुकी है। टीम का रन संख्या पर देखा जाए तो 29 रन के ऊपर पहुंची है केजी स्पोर्ट रायते टीम। जीत के लिए बात करेंगे 5 गेंदे और 15 रन की आवश्यकता। रोशन तैयार, 5 गेंदे 15 रन की आवश्यकता। नीलेश सुरेश ऑन स्ट्राइक, बढ़िया गेंद गुड लाइन के ऊपर पड़ने के बाद सीधा बल्लेबाज को चकमा दिया और जाते भी विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद की समाप्ति। इसी बॉल की आवश्यकता है मुकाबले में, अगर आखिरी तक दमखम रखना है तो यही गेंद आप अपने को फेंकनी पड़ेगी मैदान के अंदर। 4 गेंद जीत के लिए चाहिए अब 15 रन की आवश्यकता। 4 गेंदें शेष होंगी इस ओवर की, 15 रन की आवश्यकता। मुकाबला कौन जीतेगा मैदान के अंदर, भारी संख्या में दर्शक भी इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मुकाबला कौन जीतेगा। मेगा फाइनल में कौन सी टीम पहुंचेगी, आप टीवी या फिर केजी स्पोर्ट रायते टीम। 4 गेंदें 15 रन की आवश्यकता। फिर से बात तैयार रोशन, ब्लॉकर में गेंद थी, सामने की तरफ खेला, बैक टू द बॉलर और रन आउट की कोशिश, लेकिन रन कंप्लीट। दूसरे रन के लिए पलटे और इस बार रन आउट से लौटना पड़ेगा बल्लेबाज नीलेश सुरुचि को। 1 रन मिलेगा। आप जीत के लिए बात करेंगे आने वाले 3 गेंदे और 14 रन की आवश्यकता। डीजे चलिए हमारे तीसरे अंपायर आइए आप। बिल्कुल चलिए, 1 रन कंप्लीट है और दूसरे रन के लिए पलटे थे नीलेश और दूसरे रन में आउट होंगे। 1 रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर। आप 3 गेंदे और जीत के लिए चाहिए 14 रन की आवश्यकता। मुकाबले करवट बदल रहा है मैदान के अंदर, देख रहे हैं आप, गलतियां भी हो रही है, उसके माध्यम से यहाँ पर सुधार भी हो रहा है आप टीवी टीम के माध्यम से और गेंदबाज ने कमबैक किया। रोशन यहाँ पर देख रहे हैं आखिरी ओवर फेंक रहे, 3 गेंदे 14 रन की आवश्यकता। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आ चुके हैं, मयूरेश। 3 गेंदे 14 रन की आवश्यकता। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार रोशन, स्ट्राइकर के ऊपर बल्लेबाज मयूरेश ऑन स्ट्राइक। सामने की तरफ पे खेला, बड़ा स्ट्रोक, लेकिन यहाँ पर आउट प्ले स्लो। गेंद भी यहाँ पर रुकती भी अंदर। 1 रन कंप्लीट किया, दूसरे रन भी यहाँ पर पूरा होता हुआ। आप जीत के लिए बात करेंगे 2 गेंदे और 12 रन की आवश्यकता, यानी कि 2 गेंदे और 2 छक्के लगाने पड़ेंगे जीत के लिए केजी स्पोर्ट रायते टीम को। क्या बढ़िया वापसी की गेंदबाज रोशन ने। शुरुआत खराब हुई इस ओवर की, लेकिन आखिरी के मूवमेंट पे क्या कमबैक किया रोशन ने। 2 गेंदे 12 की आवश्यकता। यदि इस गेंद के ऊपर छक्का आता है तो मुकाबले में मजा आएगा दोस्तों। गेंदबाज तैयार, लोबो फुल टॉस गेंद सामने की तरफ खेला और यस विकेट मिलता हुआ, क्योंकि यहाँ पर हाथ लगता हुआ गेंद को
और मुकाबले में आप पूरी तरह से आगे आते हुए आपकी भी टीम और लगता बा और एक झटका अब मुकाबला जीत नहीं पाएगी। बल्लेबाजी करते हुए केजी स्पोर्ट रायती टीम 1 गेंद और 12 रन की आवश्यकता डीजे। तब एक ही रन लेना चाहिए था और स्ट्राइक हारिस सुरुचि को देना चाहिए था। हारिस सुरुचि को स्ट्राइक से यहाँ पर वंचित रखा गया और उसी के माध्यम से आप मुकाबले में जीतती भी यहाँ पर आपकी भी टीम और जहां पहुंची इस प्रतियोगिता के मेगा फाइनल में। तो सामना या ठिकाणी समाप्त झाला आणि सामना जिंकला तो आई एकविरा 11 आपटी बी टीमनं। अभिनंदन टीमचं आणि संघ